हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज से हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1A, वो भी आर एस अग्रवाल की बुक का। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है, मीन्स आपको रीज़न बताना है। तो जीरो के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो है नंबर सिस्टम की, उसको जाके देखें। वहाँ पे मैंने जीरो के बारे में डिटेल में बताया है कि क्यों 1/0 होता है तो उसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो के बाद आप ये देखेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है? आप बताएं। जीरो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं, जीरो के नीचे 2 लिख सकते हैं, जीरो के नीचे 3 लिख सकते हैं। मीन्स जीरो के नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। और ये आप देखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। फिर हम आगे लिखेंगे बिकॉज zero can be written as फिर हम आगे लिखेंगे 0/1, 0/3, 0/5। हम p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये p बाई क्यू फॉर्म है, विच इज यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो रैशनल नंबर की डिफिनेशन है, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये रीज़न है कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जितने भी रैशनल नंबर दिए हुए हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि वीडियो को स्टॉप करें और अपने आप इन क्वेश्चन को करें। उसके बाद जब आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तब आप इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि आप पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो जब आप खुद करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 5/7, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया था ये लाई किन के बीच में करेगा? ये लाई 0 और 1 के बीच में करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो किन के बीच में लाई करेगा? वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि 0 पॉइंट अगर हम समथिंग लिखते हैं तो वो 0 से तो बड़ा ही होता है, लेकिन वो 1 से छोटा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पे हम शो कर देंगे इस नंबर लाइन पे 0 और 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, और ये आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब 0 के राइट साइड में होगा। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 को, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिखा है, तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेंसिल से कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। देखिए डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/7 को। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको आप 0/7 लिख सकते हैं, इसको आप 0/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/7 क्या होगा, 0/7 0 ही होगा। उसके बाद ये 0/7 हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1/7 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2/7 को, ये 3/7 को, 4/7 को, ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 6/7 हो जाएगा। और ये जो 1 है ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी पिछली वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने 8th में कैसे रिप्रेजेंट किया था, फिर मैंने आपको ये बताया कि आप 9th में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा ये रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 क्यों है, क्यों लिखा हुआ है पता है, क्योंकि यहाँ पे हम 7/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5/7 को। तो 5/7 कहाँ पे है, ये है 5/7, तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया 5/7 को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8/3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 8 को 3 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स गया तो 6 आया, ठीक है, ये 6 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। तो डिनोमिनेटर में हम 3 को लिखेंगे, कितने टाइम्स गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, कितने टाइम्स गया है, 2 टाइम्स गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर में, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, इसका मतलब कि ये 0 के राइट साइड में लाई करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 है और 2 इज 2/3 लिखा हुआ है, तो ये 2 और ये प्लस ये जो फ्रैक्शन है, तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा। तो 2 से ये ज़्यादा है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटीजर को, कहाँ पे हम इंटीजर को लिखेंगे, इंटीजर को 0 के राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 0, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और फिर यहाँ पे हमने लिखा 2 को।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, तो अभी हमें 2 के आगे भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 और ये 3, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ये 2/3 लिखा हुआ है, 2 तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है और हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3 को, तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ये हमारा 2/3 हो जाएगा और ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/3 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 2 और 3 के बीच में तो ये 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम पूरे को लें 2 से, या फिर हम ओरिजिन से पूरे को लें, तो ये 2 से क्या है, ज़्यादा है ना 2, और यहाँ पे 2/3, तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करेगा 2:3, और इसी को हम लिख सकते हैं 8/3। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। नेक्स्ट है -26/6, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 4 24 होता है, हमें डिवाइड ही तो करना है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा और बाकी बचा 5, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये -3 है और फिर ये 5/6 है, -3 और फिर 5/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाई किन के बीच में करेगा, ये -3 से बड़ा है ना ये जो वैल्यू है, तो ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो हमें इंटीजर लिखने होंगे 0 के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमने लिखा 0, ये 0 हो गया, और फिर यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हमने 3 लिख लिया, और ये लाई किन के बीच में करेगा, 3 और 4 के बीच में ना, तो हमें यहाँ पे 4 भी लिखना होगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ध्यान देंगे ये, और फिर यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 लिखा हुआ है, तो -3 और -4 के बीच के डिस्टेंस को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 6 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको पेंसिल से कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि -3 और -4 के बीच में हमें 5/6 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हमारा 1/6 है, ठीक है, ये हमारा 1/6 लिखा हुआ है, ये 2/6 है, ये 3/6 हो जाएगा, और ये 4/6 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5/6। ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को। और अगर हम -3 से बात करेंगे तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करेगा -3 इज़ 5/6, इसी को हम लिख सकते हैं -23/6। -3 और -4 के बीच में ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम -3 से हम अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं और हम पूरा इसको लेंगे,
तो ये क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -3 इज़ 5/6 या फिर -23/6। नेक्स्ट है 1.3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे 1.3 लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/10। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। तो यहाँ पे 13 को डिवाइड करना है 10 से, कितने टाइम से आएगा, 10 1 जा 10, और यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा। ये 3 हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि ये 0 के राइट साइड में लाई करेगा, और 1 तो यहाँ पे पूरा ही पूरा है और यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे इंटीजर 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं क्योंकि हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है उनके डिस्टेंस को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, ये हो जाएगा हमारा 2। तो 1 और 2 के डिस्टेंस को हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 2, ये 3, ये 4, और ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, और फिर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम चाहें तो ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 तो शो हमने कर ही दिया, हमें 3/10 को शो करना है। तो हमने 10 पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया, तो ये शो करेगा हमारा 1/10 को। ठीक है, ये शो करेगा 2/10 को, और ये वाला पॉइंट जो है ये शो करेगा 3/10 को। ठीक है, तो हमने 3/10 को भी शो कर दिया। और अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा 1 इज़ 3/10 को शो करेगा, और इसी को हम लिख सकते हैं 13/10, या फिर हम लिखेंगे 1.3। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा -2.4, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो -24 अपॉन इसको हम 10 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और इसको जब हम 2 से ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे -12/5 हो गया, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा, उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। और यहाँ पे -2 है, -2 इज़ 2/5, तो -2 से ज़्यादा है, इसका मतलब -2 और -3 के बीच में ये लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे हो गया 0, और फिर हम डिस्टेंस पे थोड़े 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, तो इसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 तो है ही, और 2/5 को हमें शो करना है, तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, उसके बाद ये 3/5 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें क्या शो करेगा,
ये वाला पॉइंट हमें शो करेगा -2/5 और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2.4। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/8 मैंने लिखा और 2/5 लिखा। तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। तो कौन बड़ा है, 15 या फिर 16? 16 बड़ा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 2/5 ये भी बड़ा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, x को हम क्या मानते हैं, जो छोटा होता है उसे मानते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3/8 हो जाएगा क्योंकि 3/8 छोटा है, और y इक्वल टू 2/5 ये हो गया, y इक्वल टू 2/5। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, मीन्स x प्लस वाई बाई 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 x प्लस वाई। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3/8 है और y की वैल्यू 2/5 है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8 5 जा 40, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15, प्लस 5 8 जा, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 और 16 31 हो जाएगा, और 40 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये 31/80 3/8 और 2/5 के बीच का ये रैशनल नंबर है। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1.3 एंड 1.4। इसको हमें सॉल्व करना है, इनके बीच के हमें एक रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1.3 छोटा है और 1.4 बड़ा है। तो यहाँ पे हम x को मान लेंगे 1.3 और y को मान लेंगे 1.4। उसके बाद वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, x की वैल्यू 1.3 और y की वैल्यू 1.4। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और 1.3 और 1.4 इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम 27 लिखेंगे, 1/2 इंटू 27/10 लिख सकते हैं। जब और आगे लिखेंगे तो यहाँ पे 27/2 10 जा 20। तो ये हमारा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, -1 एंड 1/2। -1 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे -1 छोटा होगा और 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 1/2 है। और फिर वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 x प्लस वाई। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2। जब बाई 2 करेंगे तो वो डिवाइड में है तो वही वो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 1/2 लिखा है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 -1 प्लस 1/2, x और y की वैल्यू हमने रख दी। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा प्लस 1,
तो ये हमें क्या देगा, -1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है ही, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो -1/4 ये हमारा रैशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4 एंड -2/5। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनके बीच का रैशनल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा x और y को। तो यहाँ पे x और y को हमें लेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसको जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -15, ठीक है। 5 3 जा 15 और ये माइनस का साइन, 4 2 जा 8, यहाँ पे -8 आ जाएगा और ये माइनस का साइन। तो आप ये बताइए कि -15 बड़ा है या फिर -8 बड़ा है। आपको पता होगा कि निगेटिव नंबर जितने छोटे होते हैं वो उतने ही बड़े होते हैं, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूँ -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो -2 जो है, वैसे नंबर में अगर हम नंबर की बात करेंगे तो वो -2 क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लग गया है। जैसे अगर हम माइनस को हटा दें और उसके बाद मैं आपसे ये पूछूं कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बताओगे 3 बड़ा है। लेकिन अगर हम माइनस का साइन लगा देंगे तो वहाँ पे जो नंबर छोटा है, जो 2 छोटा है, वहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया, तो वो बड़ा हो जाएगा। किससे, -3 से। तो -2 बड़ा हो जाएगा और -3 छोटा हो जाएगा। जीरो के जितने पास में नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, और जैसे ही हम जीरो के दूर जाते हैं वैसे ही नंबर छोटे होते जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा, तो वहाँ पे -1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि वो जीरो के पास में है। नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे -8 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो -8 बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन भी बड़ा है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि x जो है वो -3/4 है और y जो है वो -2/5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x प्लस y। यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3/4 प्लस, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे -2/5। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -3/4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -2/5। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 4 5 जा हो जाएगा 20, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे -15 हो गया। और फिर यहाँ पे 5 4 जा हो जा हो तो 5 से 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -23/20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -23/22 जा 40। तो ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर वाला, वो क्या है, हमें 1/9 एंड 2/9 इन दोनों के बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/9 छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 x प्लस y। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे, 1/9 प्लस 2/9। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/9, इसको हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1/6 है ये हमारा रैशनल नंबर है,
1/9 और 2/9 के बीच में। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।